सिटी न्यूज भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं जहीरुद्दीन। आज हम मौजूद हैं आमेर स्थित एक ऐसे घर के अंदर जहां जिनका बच्चा लापता हुआ है। आज महीना भर के करीब का टाइम हो गया है और उसकी रिपोर्ट आमेर थाना पुलिस को दे दी गई है, सूचना दे दी गई है, रिपोर्ट करा दी गई है। एफआईआर होने के बावजूद भी अब तक उसकी क्यों पुलिस जो है ढूंढ निकाल पाने में नाकामयाब है। ये घर परिवार आप देख सकते हैं सामने है हमारे, और ये बड़ा गरीब परिवार है, किराए से रहते हैं और इनके बच्चा कमाने वाला घर में परिवार में अकेला वही मौजूद था। और उस बच्चे को परिवार के ऊपर जो है उसके ऊपर जो कर्जा था, कर्जदारों ने इतना परेशान किया, इतना टॉर्चर किया और वो घर छोड़कर चले गया। अब कर्जदारों ने इतना परेशान किया तो वो यहां से कहां गया, उसका एक बार इन्होंने कॉल किया तो पता चला, उसका कॉल आया था कि उसने बताया कि मैं चेन्नई हूं, लेकिन न जाने वो चेन्नई है कि कहां है। ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन का एक भाग है, लेकिन पुलिस से हम जानेंगे, पूछेंगे कि अब तक पुलिस की जांच में क्या पता चला और कहां तक जांच पहुंची। घर वालों से भी मालूम करेंगे। आइए करते हैं सीधी बात। आप बताइए, आपके पति जो थे वो कितनी तारीख को जयपुर से लापता हुए? वो 27 तारीख को गए थे। 27 तारीख को चले गए वीडियो बना के? जी। क्या वजह थी यहाँ से घर से जाने की उनकी? बस ये कर्जदार ही परेशान करते थे, चक्कर में गए। कौन कौन कर्जदार परेशान करते थे? क्या नाम है, कौन लोग थे वो? अब नाम तो मैं नहीं जानती कि उन्होंने बताया नहीं कभी मुझे। किस कंपनी से कर्जा लिया था, क्या वजह थी? मगर वो मोबाइल के जरिए उठाए हुए कर्जे थे। अच्छा जी। तो कर्जा किस चीज पे लिया था? ये भी मुझे नहीं पता किस वजह से कर्जा उठाया उन्होंने। नहीं, किस चीज पे, मतलब आप क्या काम करते थे? वो ऑटो चलाते थे, ऑटो के चक्कर में ही कर्जा उठाया था। ऑटो पे तो नहीं लिया कर्जा? जी, उसी के चक्कर में तो यहाँ को कर्जा मांगने आता था आपके घर पे? यहाँ पर आए लोन वाले। लोन वाले आए थे? जी। फिर लोन वाले आए, कम से कम 3-4 लोन वाले आए, वो बोल बोल के आए तो हमने किया, हमारे तो खुद के आदमी ही नहीं है, हम लोन कहाँ से चुकाएं अभी। अच्छा, गायब होने के बाद राशिद के कोई लोन वाले फिर आए थे आपके यहाँ? फिर आए, 2 बार आए, 2। अच्छा, फिर आप लोगों ने क्या कहा उनसे? फिर हमने ये कहा उनसे कि भाई यहाँ तो वो तो है नहीं, अब हम लोन कहाँ से चुकाएंगे इस चक्कर में। आप कौन है उनकी? उनकी मिसेज हुआ। उनकी पत्नी है? जी। तो कितने दिन से गायब है आपके पति? महीना भर हो गया। 1 महीने से अभी तक आपके हस्बैंड का कोई पता नहीं है। पुलिस में एफआईआर दर्ज हुई हुई आपकी? जी। क्या पुलिस बोलती है? आप पुलिस थाने गए? पुलिस वालों के जाते तो कहते हम कर ढूंढ रहे हैं, कुछ भी जवाब नहीं देते हैं। जाओ तुम भी कोशिश करो, हम भी कोशिश करते हैं, अब कोई जवाब नहीं देते वो। नहीं, आप अभी बता रहे थे कि कमिश्नर साहब से भी आप मिलके आए थे, तो कमिश्नर साहब ने क्या कहा? उन्होंने फोन करके कह दी थी कमिश्नर साहब ने कमिश्नर साहब ने भी यही कहा था कि आप ना, हम कोशिश कर रहे हैं, आप भी कोई कुल हो तो दो हमें। तो हम कहाँ से ला, अगर हमारे पास कुल होता तो हम भी तो ढूंढ लेते। आप कौन है उनकी? मैं उसकी अम्मी हूँ। आप अम्मी है? हाँ। तो आपके बेटे कितने दिन से क्यों गायब है? उसने लोन ले रखे थे, लोन में उसका ब्याज बढ़ा ना, तो वो घबरा गया। घबरा के उनने एक वीडियो बनाई, वीडियो बना के छोड़ के, और फिर यही कहा कि अब मेरे से ये कर्जा तो चुकेगा नहीं, अब आखिरी ऑप्शन यही है कि मैं मर जाऊं। नहीं तो ये जब आपके बच्चे घर से चले गए वीडियो बना के, आप जैसे आप लोग बता रही हैं, तो उसके बाद आप लोगों की उसके बाद कोई बात हुई उनसे, कोई टेलीफोन पे किस तरीके से? नहीं हुई। मुझसे हुई थी बात, इनकी बात हुई है। अच्छा, 1 तारीख को फोन आया था उनका मेरे पास। अच्छा, तो वो बोले क्या नाम, मैंने कि कहाँ हो आप? बोले मैं ना वहाँ हूँ चेन्नई में। अच्छा, तो ये बात आपने पुलिस को बताई? पुलिस को बताई थी, फिर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया, ना लोकेशन दी हमें, क्या वाकई में वो चेन्नई में है या कहाँ है। पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। कोई एक्शन नहीं लिया? नहीं। और अभी थोड़ी देर पहले भी फोन आया है, तो भी कोई एक्शन। मैंने फोन करा था वहां पर, फोन में रोज मिलाती रहती हूँ, तो वहाँ फोन उठ गया था आज। अच्छा, आज भी फोन उठाया आपके पति के नंबर पे? जी, मेरे पति के नंबर पे फोन उठा, कोई आदमी बोला क्या, मैंने बोला भी वो कहाँ है, तो बस फोन काट देती देर में। अभी मैंने दोबारा मिलाया तो स्विच ऑफ कर दिया। स्विच ऑफ कर रही। ये बात आपने थाने में बताई कि आज आपने फोन मिलाया और फोन ऑन हुआ? अब हम जाते तो बरसात आ रही थी, अब जाएंगे, अभी की बात है बस ये तो। अच्छा, अब आप पुलिस के आला अधिकारियों से क्या कहना चाहती हैं? हम बस यही कहना चाहते हैं, मदद करो, आप ढूंढो मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, और किसके जिम्मे सारे हैं, मेरे तो कमाने वाले भी वही थे, माँ बाप भाई बहन सब छोटे छोटे हैं, मेरे को ढूंढ के मेरे शोहर को ला के दो बस।
ये आप इनके भाई है? जी। तो आप हम बीच में जाइए। आपके कौन लगते थे वो? हमारे बड़े वाला भाई है, राशिद नाम है उनका। राशिद नाम है? जी कितने दिन से गायब है? सर, वो उनको 1 महीना हो गया लापता हुए हुए। अब जैसे उनकी इनकी पत्नी तो होशो हवास में नहीं है, रो रही है बेचारी जी, उनके जी। दुख में। तो आप क्या पुलिस से क्या कहना चाहते हैं? पुलिस के आला अधिकारियों से या राजस्थान सरकार से? भजन लाल जी की सरकार है, जी बीजेपी की सरकार है, तो आप क्या क्या मांग करना चाहते हैं? सर, हमारी यही की मांग है, हमारा भाई हमें मिल जाए। पुलिस से हम कह के थक गए, पुलिस वालों के पास जाते हैं तो पुलिस वाले यही पहले कहते फोन हैं। आया था उसकी लोग वो भी बताया उन्हें जाके। भाई हमें तो यही कहते हैं पुलिस वाले, आप भी ढूंढो हम भी ढूंढते हैं, कोई क्लू हो तो आप हमें बताओ, हम आपको देते हैं क्लू। अभी तक महीना भर हो गया, महीने भर से उसकी कोई डिटेल नहीं, कुछ नहीं। पुलिस वाले हमारी कोई मदद करना ही नहीं चाह रहे। ऐसा तो नहीं क्या आपके भाई को किसी ने किडनैप कर लिया हो या और कोई वजह हो? सर देखो, जिस हिसाब से वो महीना भर हो गया लापता है, लापता से तो ऐसे लगता है किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया या किसी ने जानलेवा हमला तो नहीं कर दिया उसके ऊपर। नहीं, ये काम तो सब ठीक है, चलो ये जी। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन पुलिस जो है लोकेशन निकाले और उसको जो है जहां कहीं भी लोकेशन ट्रेस हो उसको वहां जाके जो है निकालना चाहिए, पता करना चाहिए, ये काम पुलिस का है। जी सर, वो अभी तक उन्होंने पुलिस वालों ने लोकेशन निकाल के नहीं दी। पुलिस वालों के पास जाते हैं तो पुलिस वाले बस एक दिलासा दे देते हैं हमें और कुछ नहीं करते। अभी तक पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं करी है। महीना भर होने पर आ गया और आज सुबह अभी थोड़ी देर आप लोगों से आने से पहले इनकी मिसेस ने फोन करा था भाई को, तो क्या नाम है उस नंबर के ऊपर, तो वो उनने कॉल उठाया। कॉल उठाने के बाद में कोई गैर आदमी ने फोन उठाया, उठा के इन्होंने पूछा राशिद कहाँ है, तो इतने में कह के फोन उनने तुरंत काट दिया और काट के स्विच ऑफ कर दिया। 1 तारीख को फोन भी करा था भाभी ने, ये 1 तारीख गई है, इस पे कॉल करा था रात को 11 बजे करीब। तो वहाँ क्या नाम है कॉल करके राशिद से पूछा कहाँ हो, तो बोला उन्होंने मैं चेन्नई में हूँ और मेरी फिक्र मत करना ही कह के उन्होंने फोन काट दिया। उसके बाद में अभी तक फोन स्विच ऑफ है। हमने पुलिस ये खबर पुलिस वालों को भी दे दी है, महीना भर हो गया मगर अभी तक पुलिस वालों ने कोई उसकी लोकेशन वगैरह कुछ नहीं निकाली है। तो जो लोग कर्जा मांगने के लिए आप घर पे आते थे, जी। तो उन लोगों की भी सूचना आपने थाने में दी है? जी सर, हमने पूरे उनकी जो कर्जा मांगने वाला आते हैं उनकी सूचना क्या नाम है पुलिस थाने में दे दी है। और एक बात हमारे ये समझ में नहीं आ रही है, जब उन्होंने कर्जा उठाया और टैक्सी का 3 किस्तों के बाद में बाउंस होती है, 3 किस्तें गाड़ी की, जब जाके गाड़ी उठती है, पहली किस्त के अंदर गाड़ी क्यों उठ गई राशिद की? पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं करी उसके ऊपर। पहली किस्त के ऊपर गाड़ी उठना नहीं चाहिए, कोई रूल्स ही नहीं निकला। 3 किस्तें बाउंस होने के बाद में गाड़ी उठती है, मगर उसकी पहली किस्त बाउंस हुई है, उसके अंदर उसकी गाड़ी उठा ली गई है, उसका कारोबार सब छीन लिया। वो डिप्रेशन में आके घर छोड़ के चला गया, मगर अभी तक कोई हत्या पता नहीं है। तो पुलिस ने फाइनेंस कंपनी से इस बारे में कोई बातचीत करी, कोई वहां रिकॉर्ड निकालने गए? कोई बात ही नहीं भाई बताई पुलिस वालों ने, ना कोई उन्होंने पुलिस वालों ने बात करी उनसे, ना हमारे पास फोन आया। जीपी सर के पास भी गए थे हम, जीपी सर ने फोन करके बोला था आमिर थाने के अंदर इंचार्ज साहब को बोला एक केस को जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश करें, मगर इंचार्ज साहब ने अभी तक हमारे पास में ना फोन आया ना कोई खैर खबर दी। अच्छा, आप मतलब कमिश्नर साहब ने उनको फोन किया? जी। आपके आमेर थाना इंचार्ज को? जी जी। तो अभी तक भी आपके पास से थाने में 1 हफ्ता हो गया, कोई कोई फोन नहीं आया थाने से? जी सर, अभी तक कोई कॉल वगैरह कुछ नहीं आई है। हम तो हमारा यही चाहते हैं, आमिर थाने वालों से सरकार से यही चाहते हैं हमारा भाई हमें ढूंढ के ला दो। हम बहुत ज्यादा परेशान है, हमारे घर के अंदर वही था कमाने वाला।